Okay, so today we are once again starting practice set. Which one? कौन सा कर रहे थे हम लोग practice set? So 12.1. Okay, so 12.1 में से हम लोगों ने basically क्वेश्चन नंबर 1 किया था, देन वी डू द क्वेश्चन नंबर 2. इसमें से हम लोगों ने 1 to 5 क्वेश्चंस किए थे. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डू 6 to 11 क्वेश्चन. ओके, सो हमारा जो प्रैक्टिस सेट 11 था वो ख़त्म हो जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन दिया हुआ है y/7 y-4/3 इक्वल्स टू 2. ओके, सो लास्ट टाइम हम लोग क्या करते थे, अगर कोई भी डिनोमिनेटर में नंबर आते बराबर तो उसे कट करते थे ना हम लोग, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके. बट यहाँ पर तुम लोग प्रिंस जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, क्या देख सकते हो यहाँ पर दो दो नंबर से. सो ऐसा नहीं कर सकता कि इसे 7 से मल्टीप्लाई करूँ, इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँ, ऐसे तो नहीं होता. अगर 7 से किया तो पूरे इक्वेशन को 7 से करना पड़ता है. अगर 3 से किया कुछ तो पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर सबसे पहले सेम कर लेते, मतलब एक ही नंबर से डिवाइड कर लेंगे बाद में. सो डिनोमिनेटर कैसे सेम हो जाता है सम्राट, तो यहाँ पर 7 और 3 दिखा है. ओके, लास्ट में अगर मैं 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे बताओ 7 3 क्या आता है 21, मतलब डिनोमिनेटर में 21 आएगा. या 3 7 करूँ तो कितना आएगा 21, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम. ओके, सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर जो नीचे इक्वेशन है, ओके, सो यहाँ पर वी विल डू देयरफॉर. सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ y/7 y-4/3 इज इक्वल टू 2. ओके, सो फर्स्ट टर्म को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसके साथ, तो y/7 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से. अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पर भी देखो y-4 बराबर, और नीचे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 7 से, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसे मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ तो बाद में सॉल्व होगा. इज इक्वल टू 2. यहाँ पर सिर्फ क्या रहने वाला है, 2 ही रहने वाला है क्या. ओके, टेल मी क्या होगा, यहाँ पर 2 ही रहेगा. सो इसके बाद अगर इसे सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा, यहाँ पर 3y, नीचे क्या आएगा, नहीं 7y कैसे, 7 3 कितना आता है, सो इट्स 21. और यहाँ पर कितना आएगा जल्दी से बताओ. सो दिस विल बी 7 इंटू वाई, 7y, 7 इंटू 4, 7 4 कितना आता है 28 माइनस 28, और यहाँ पर कितना आएगा 7 3 21 इज इक्वल टू 2. आया समझ मेरी. ओके, अभी देखो दोनों के जो भी डिनोमिनेटर्स है वो क्या बन गए, सेम. अभी सेम डिनोमिनेटर्स को कट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन को 21 से. अंडरस्टूड. ओके, सो यहाँ पर देखो मैं लिख लूँगा मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय 21. सो अगर 21 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मतलब यहाँ पर आएगा 21 इंटू 3y/21 प्लस 21 इंटू 7y माइनस 28/21 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 21 आएगा. सो यहाँ पर भी 21 इंटू 2. ओके, सो मुझे बताओ यहाँ पर सम्राट ये और ये हो गया कट, ये और ये हो गया कट. ओके, सो बच क्या रहा है श्रीहांत, तो यहाँ पर बचेगा 3y प्लस 7y माइनस 28 इज इक्वल टू 21, और ये कितना आएगा 20 और 20 42 बराबर. ओके, सो टेल मी यहाँ पर 3 और 7 y अगर एक साथ ऐड कर लूँ तो कितना आएगा 7y और 3y, 10y माइनस 28 इज इक्वल टू 48. मुझे किसका वैल्यू चाहिए रे, तो मुझे चाहिए वैल्यू y का. दिक्कत कौन दे रहा है, माइनस 28. इसको हटाने के लिए यहाँ पर प्लस 28 करे, अगर यहाँ पर प्लस 28 किया तो यहाँ पर भी प्लस 28 करना पड़ेगा. सो यहाँ पर बेसिकली मैं लिख लेता हूँ एडिंग 28 ऑन
बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ओके, सो क्या ऐड करेंगे 28, मतलब 10y माइनस 28 और प्लस 28 इज इक्वल टू 42 और यहाँ पर क्या होगा प्लस 28। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली 10y तो 10y ही रह गया, बट ये दोनों हो गए कट। ओके, और यहाँ पर कितना आएगा तो मुझे बताओ 70। यहाँ पर कितना आएगा 70। 42 में अगर 28 ऐड करे तो कितना आता है 70। ओके, सो 70 आ गया। सो टेल में अभी y जो है वो लात मारेगा किसे 70 को, इसके नीचे आया 10। यहाँ पर 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 10 7 ज़ा 70। मतलब हमारा जो फाइनल आंसर मिल रहा है y का वो कितना मिल रहा है, तो y इज इक्वल टू 7। आया समझ में सबको? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। ओके, फटफट कर लेते ये वाले क्वेश्चंस भी। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है बेसिकली। सो यहाँ पर तुम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो, जैसे कि ये 2 को दिक्कत दे रहा है तो इंटू करेंगे किसके साथ 2 के साथ, बराबर। किसके साथ इंटू करेंगे 2 के साथ। तो क्या होगा बताओ मुझे, यहाँ पर अगर इंटू करते हैं हम लोग 2 के साथ, सो व्हाट विल बी द इक्वेशन, कैसे बनेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, लिख लेते हैं 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 3/2। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय किससे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे, मतलब यहाँ पर बताओ तो 2 इंटू ये जो है ना 13x माइनस 5, इसे ना ब्रैकेट में लिख देता हूँ तो वो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, इक्वल्स टू यहाँ पर लिख देता हूँ 2 इंटू कुछ क्या आएगा 3/2। उसके बाद मुझे बताओ 2 अगर 13 को मल्टीप्लाई करता है तो 13 2 ज़ा कितना आता है 26x, 5 2 ज़ा कितना आता है 10। यहाँ पर जो 2 है ये 2 क्या हो गए कट, यहाँ पर कितना बचा 3 बचा। ओके, अभी मुझे बता 26 विल बी द हियर एज वेल, और ये 10 इधर आएगा तो क्या बनेगा 3 + 10। सो यहाँ पर आएगा 26x, यहाँ पर आएगा 13। उसके बाद x लात मारेगा तो किसे, तुम लोग को नहीं 26 को लात मारेगा, और यहाँ पर 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26। मतलब मुझे बताओ सम्राट यहाँ पर वैल्यू कितना आता है 1/2। हो गया ख़त्म। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन विच इज़ अ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो ये वाला भी कर लेते। देखो ये वाला भी काफ़ी इजी है। यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन लिख लेता हूँ सबसे पहले, ये क्वेश्चन है 10, उसके बाद y माइनस 4 प्लस 8। ओके, यहाँ पर क्या होगा तो देखो यहाँ पर क्या होगा रिया, सबसे पहले यू कैन सी दिस 3 विल मल्टीप्लाई विद द y एंड दिस 3 अगेन मल्टीप्लाई विद द 8। ये 10 मल्टीप्लाई करेगा y के साथ, फिर ये 10 मल्टीप्लाई करेगा -4 के साथ, बस ब्रैकेट ओपन करना है वैसे ही। तो 3 अगर y के साथ मल्टीप्लाई करता है 3y, 8 3 ज़ा कितना आता है 24। 10 अगर y के साथ मल्टीप्लाई करता है 10y, यहाँ पर आएगा -40 प्लस 8। ओके, अभी मुझे बताओ चलो जल्दी से कि यहाँ पर 3y प्लस 24 प्लस 24 10y ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, और माइनस का साइन रहेगा, मतलब आंसर कितना आने वाला है -32, बराबर है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो 10y ये जो 3y बराबर, इनको क्या करना है तो सेपरेट करना है ना। सो ग्रेटर कौन सा है 10y, तो 10y बोलेगा भाई तो आ जा 3y, तो ये यहाँ पर आने के बाद क्या बन जाएगा -3y। ओके, और ये 32 उधर जाने के बाद 24 प्लस 32, 10y में से 3y गया तो कितना बचता है 7y। ओके, और अगर 24 में 32 ऐड करूँ तो कितना आएगा, देखो 32 42 52, 52 में और 4 ऐड करो तो कितना आता है 50। तो यहाँ पर देखो तो y इज इक्वल टू 56/7, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा, तो मिल गया हम लोग को y का वैल्यू कितना था 8। आया समझ में? ओके, चलो अभी 9th वन करते। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 9th वन करो। ओके, सो 9th वन देखो क्या है, तो यहाँ पर
जैसे कि x-9 अपॉन में दिया हुआ है x-5, यहाँ पर 5/7 दिया। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये वाला भी। देखो कैसे सॉल्व करना है, फट से यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। x-9 यहाँ पर है x-5, 5/7। यहाँ पर कुछ हम लोग ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये इसके मल्टीप्लाई करेगा। मतलब 7 लिखूँगा और 7 के अंदर ब्रैकेट में क्या लिखूँगा, x-9। 7 ने x-9 को मल्टीप्लाई किया। उसके बाद 5 लिखूँगा, 5 किसे मल्टीप्लाई करें, x-5। 7 अगर x को पहली बार मल्टीप्लाई करेगा मतलब पहले इसे और उसके बाद इसे, फिर इसे और इसके बाद इसे, ऐसा होगा ना। ओके, तो मुझे बताओ 7x आएगा, 7 9 कितना आता है, तो 7 9 व्हाट, 63। कितना आता है, 63। 5 इंटू एक्स कितना आता है, 5x। 5 5 कितना आता है, 25। ओके, तो मुझे यहाँ पर बताओ ये 7x यहाँ पर रहेगा, 5x इधर आएगा तो -5x बनेगा, -25 यहाँ पर है, -63 यहाँ पर आएगा तो क्या बनेगा, +63। सो देयरफॉर 7x में से अगर 5x गया 2x, यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब कितने बचेंगे रे, जल्दी से बताओ। 25 गए, उसका 25 और ये कितना है 10 ना, 35 और 3 कितना हुआ, 38। ओके, तो x इज इक्वल टू 38/2। यहाँ पर क्या आएगा, 2 1 2, 2 के टेबल में 38 कब आता है, 19। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास x का वैल्यू मिल गया, x इज इक्वल टू 19। चलो 10th क्वेश्चन देखो अभी। ओके, 10th वाला क्या क्वेश्चन है। सो 10th वाले में यहाँ पर देखो कौन दिक्कत दे रहा है रे, ये 3 ना। ओके, तो इसको कट करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ, 3 के साथ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय, तो अगर यहाँ पर आएगा 3 इंटू वॉट, y-4/3 प्लस 3 इंटू 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 4। ओके, तो यहाँ पर कट हो गया ये वाला कट। यहाँ पर क्या बचा, y-4 प्लस यहाँ पर 3 3 क्या हो गया, 9y, 3 4 12, बराबर। अभी मुझे बताओ कि भाई लोग इधर y के बगल में साइन नहीं, मतलब प्लस है, ये y और ये 9y मिलकर कितने y बनेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 होता है, 1y और 9y कितने y बनते हैं, 10y। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 10y-4 इज इक्वल टू 12। उसके बाद मुझे बताओ 10y तो यहीं पर रहेगा, -4 को लात मार कर भेजो, 12 प्लस, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 12 + 4 कितना होता है, तो 12 + 4 इज 16/10। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, 2 के टेबल में आ रहा है 5 और ये कब आता है, 8 और कट हो रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास y का जो वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, ओके। सो इसी तरीके से 10th वाला भी हो गया सॉल्व। ओके, नाउ वी विल डू अ लास्ट क्वेश्चन विच इज़ 11th। ओके, सो 11 देखो चलो फट से, काफ़ी इजी है ये वाला भी, दिखने में खूंखार दिख रहा है। तकलीफ़ कौन दे रहा है हमेशा पता होना चाहिए, 4। तो उसको हटाने के लिए हम लोग षड्यंत्र रचेंगे, और षड्यंत्र क्या होगा हमारा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो षड्यंत्र रच लिया। यहाँ पर क्या आएगा जल्दी से बोलो, 4 इंटू b + b + 1 + b + 2, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4 इज इक्वल टू 21। अभी यहाँ पर बता दो क्या होगा, तो ये 4 गई हो, यहाँ पर क्या बचो, फिर b ब्रैकेट ओपन कर दो, b + 1 + b + 2 इज इक्वल टू, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, हम लोगों ने नहीं किया, भूल गए। ओके, सो 21 4 80 और ये 4 84, कितना आएगा, ये 84 आएगा, बराबर। उसके बाद यहाँ पर देखो कितने भी है रे भाई लोग, ये 1 2 3 3 भी होगा,
ओके तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल कितने बी है 3 प्लस 2 और 1 मिलाकर 3 इज इक्वल टू 84। तो ये 3 भी तो यहाँ पर रहेगा, 3 यहाँ पर आने के बाद 84 माइनस 3 होगा बराबर। उसके बाद 3 भी यहीं पर रहेगा, 84 में से 3 गया 81 बचा। उसके बाद बी लात मारेगा 3 को, इसके नीचे आएगा। 3 के टेबल में हम लोग को 81 आता है क्या? हाँ भाई आता है। कैसे आता है तो देखो चलो कैसे आता है। 3 1 ज़ा 3, 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, क्या आता है फिर 3 2 ज़ा 6 बराबर। 8 में से 6 गया 7 8, 2 बच्चे 2 और 1 कितना हुआ 21। 3 के टेबल में 21 कब आता है? 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 और 3 7 ज़ा मतलब आंसर कितना है 27। तो बी का वैल्यू कितना मिला हमें। सो इसी तरीके से जो हमारा प्रैक्टिस सेट था 12.1, ओके नाउ इट इज़ ओवर। ओके हम लोगों ने क्या क्या पढ़े, तो इस वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 11 सारे के सारे सम सॉल्व किए। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।